रामबन के इलाके पुगल परिस्तान में ब्लॉक चेयरमैन की निगरानी में एक अहम मीटिंग मुनाकिद। इस दौरान ब्लॉक चेयरमैन करलीप सिंह बाली के अलावा मुतअद्दिद सरपंचों व पंचों ने मीटिंग में शमूलियत इख्तियार किए। तहसील पुगल परिस्तान की 17 पंचायतों से आए हुए सरपंचों व पंचों ने अपनी अलग अलग पंचायत में आ रही मुश्किलात व दरपेश मसाइल को ब्लॉक चेयरमैन के सामने उजागर किए और इन्हें हल करवाने की खास गुजारिश किए गए। इस मौके पर ब्लॉक चेयरमैन करलीप सिंह बाली ने मुख्तलिफ पंचायतों से आए सरपंच व पंचों के मसाइल बगौर सीने और इन्हें आला हकाम की नोटिस में लाकर हल करवाने की यकीन दहाने दे। डेस्क से राना सुल्तान के साथ रामबन से मोहम्मद इनी शेख की एक खास रिपोर्ट। आरटीओ साहब से बात करी है, उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में मैं उखराल में कैंप करूंगा, उसमें आप सभी लोग आएंगे और जितने भी मसले मसाइल वो हल किए जाएंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा 1 महीने के बाद ये एक मीटिंग होती है सर, तो जो काम सर जो लिखाए जाते हैं, जो इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए जाते हैं, तो क्या एक्शन लिया जाता है उन पे सर? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत है स्टाफ हमारे पास बहुत कम है और हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी मसाइल लिखे जाते हैं इसमें कुछ न कुछ इजारा जरूर होता है। जैसे हमने आज ये कहा कि हमारे पास 14 FC की जो पेमेंट है अगले महीने तक अगर नहीं होगी तो हम कहीं न कहीं हायर अथॉरिटी तक भी बात करेंगे। कोशिश रहती है कि जो भी मसले और मसाइल यहाँ लिखे जाते हैं उनका इजारा जरूर होता है। सर, जिस तरीके से पहले जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ करते थे, अब जो ये ब्लॉक दिवस होते हैं सर, तो उसके बाद जब हम लोगों से फीडबैक लेते हैं तो लोगों का कहना है कि सर ये कोई काम नहीं होते सर, जो अब हम फीडबैक। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक दिवस में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं। छोटे मोटे मसले मसाइल अनिल जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपका पोगोल का पता नहीं कहीं सालों से 47 से लेकर आज तक बिजली रिस्टोर नहीं होती, वो किलोगन में, वहाँ पे किलोगन रिस्टोर हुआ। उसके बाद आपको कुंडा का ट्रांसफार्मर मैंने जाके मैं एक्शन से बात करके आपको वहाँ दिलवाया। आपका भिंगारा में ट्रांसफार्मर की बात हुई। तमाम तरह मसले मसाइल जो है वो हमने आले हुकूमत तक की बात, और जितने भी छोटे मोटे मसले जो यहाँ होते हैं, जो हमारे ब्लॉक सतह तक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होते हैं, कुछ न कुछ मसले मसाइल जरूर होते हैं। अब लोग बोलेंगे रातों रात सारा हिंदुस्तान बदले, वो ऐसी चीजें बदलने वाली रातों रात नहीं होती है। कुछ न कुछ मसले यहाँ पे जरूर हल होते हैं। सर, ब्लॉक दिवस को मुनाकिद करते हुए कितना टाइम हुआ, कब से सर ये हल हो रहे हैं? ये ब्लॉक दिवस तो पीछे मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि 7-8 महीने से इसका जो कंटिन्यू चल रहा है कि हर बुधवार जो है वो ब्लॉक दिवस होगा। लेकिन मेरी ये सेशन रहेगी डीसी साहब से भी कि अगर महीने में एक बार ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक महीने में जो है वो मुलाजमों को भी टाइम मिलता है कहीं न कहीं काम करने का, और हमें भी मौका लगेगा कि भाई आपने इस महीने में क्या किया। हर बुधवार को जो है वो अगले बुधवार तक जो है वो स्पीड अप इतने काम नहीं हो सकते हैं। हमारी ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम महीने में अगर ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा और अगले महीने की मुलाजमों को, अफसरों को भी ये रहेगा कि नहीं जी हमने महीने में जवाब देना है, तो कहीं बिजली का मसला हो, कहीं और भी मसले मसाइल हो। जैसे आपने कहा कि हाँ लोग कहते हैं नहीं जी काम नहीं होते, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जरनाल वगैरह पोगल परिस्तान में बिजली के कई मसले मसाइल थे, उनके ऊपर हमने बड़ी हाईलाइट बातें की और आज वो मुकम्मल हो चुके हैं। कहीं तारीफ भी लग रही है, कहीं इलाके ऐसे भी है, मैं आपको बताऊंगा कहीं इलाके ऐसे भी है जो अभी तक इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुए हैं, जैसे भिंगारा है, नवगांव में, जैसे सोनवा जैसे एरिया से आपके पोगल में कहीं ऐसे इलाके हैं। कोशिश है उनका भी प्रोजेक्ट हमने बनवाया है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पोगल एरिया में हमने 2-3 ट्रांसफार्मर जो पिछले 2 साल से हमने प्लान में रखे थे पन्ना वगैरह में, वो भी अब आ चुके हैं, वो भी अब लग रहे हैं। बिजली निजाम में तो अभी भी बेहतरी नहीं आई है, कहीं पे अंदर बिल सत्कार ले जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बिजली बिल का जहाँ तक मसला है कि हमारे पास एक तो स्टाफ की यहाँ किल्लत है, इसलिए एडम साहब से मैंने बात की और डीसी साहब को भी हम यहाँ ला रहे हैं। आपने सच कहा कि बिजली में बेहतरी है। अगर आप जमाना 3 साल का दोहराओगे तो मुझे लगता है आज हमें 10-12 घंटे 13 घंटे बिजली जरूर मिलती है। उससे पहले तो हमें 2-3 घंटे भी लाइट नहीं मिलती थी। आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरी जरूर है, लेकिन मुलाजम कम होने की वजह से हम लोग जो है सफर हो रहे हैं। और बिजली बिलों में कहीं बिजली बिल जो है वो जिनको अभी बिजली नहीं है उनके भी बिल आ रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे, उसका भी आस्ता आस्ता उसका भी हल करेंगे। जिस तरीके से आपने बात की हफ्ते के बाद जो सर ब्लॉक दिवस हल्ड होता है, तो ये काम टाइम है, इसमें नहीं किया जा सकता सर काम है। लेकिन आपने खुद कहा कि 7-8 महीने हो गए कि सर ब्लॉक दिवस को स्टार्ट होते हुए, क्या इसमें सर ये बैंक का मसला नहीं आ सकता इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बैंक का इनका जो मसला होता है, मैं एक बार सेक्रेटरी गया था चेयरमैन साहब से मिलने, लेकिन वो कहीं मीटिंग में थे, वो बड़े मसरूफ थे। बैंक का एक बहुत अहम मसला है, मैं आपकी माध्यम से, अगर कहीं चेयरमैन साहब मेरी यह वीडियो देखते होंगे, यहाँ पे हमारी माँ बहनें बूढ़े सुबह 7 बजे लाइन लगाते, बहुत तरस आता है। इस बैंक में एक तो हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, और आप देखोगे बैंक की क्या कंडीशन है इस रामबन डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप बैंक की इसकी कंडीशन देखोगे, सबसे घटिया कंडीशन इस बैंक में है।
और इसका जो है मुझे लगता है कि 30 करोड़ से ज्यादा बिजनेस है इस बैंक में। लेकिन मैं चेयरमैन साहब से ये कहना चाहूंगा कि एक तो यहाँ स्टाफ को फुलफिल किया जाए, नहीं तो ये ब्रांच ही बंद किया जाए ताकि लोग जो है वो रामन या दूसरे कहीं जाएंगे। मेरी गुजारिश रहेगी कम से कम इस पोगल और प्रस्थान में 2 ब्रांचें जो है, एक तो हमारे पास सैंक्शन सीनापति भी है और उसके बाद पोगल भी एक सैंक्शन है, उनको फौरी तौर से खोला जाए ताकि इसका रश जो है कम हो सके। सर यहाँ पे कुछ ऐसे मुलाजमिन है जो यहाँ पे तैनात है लेकिन उनको अटैच करके और कहीं जगह पे रखा है सर, वो पे यहाँ से लेते, तो इस बारे में क्या? देखिए हमारे इस जम्मू कश्मीर की बैंक में जहाँ तक बात कहूँगा, यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी है ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे यहाँ पे कम से कम 10-12 मुलाजिम होने चाहिए थे। इनकी कंडीशन देखो, इनका टेबल देखो, अंदर इनकी कुर्सियां देखो, इनको बैठने की जगह नहीं है। आप देखो रामबन में कहीं पे भी ब्रांच देखो, इतनी खूबसूरत ब्रांच है, बैठने को मन करता है कि यहाँ 12 घंटे हम बैठे रहेंगे, लेकिन हमारे ब्रांच में अंदर जाने में देखो आप क्या हालात है इसकी। तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम इस बैंक का जो मसला है यहाँ के बैंक का, कम से कम इसको अच्छे तरीके से अंदर बैठने का सिस्टम हो, कस्टमरों को बैठने का कोई सिस्टम बनाया जाए, तब जाके बैंकबाज जो है चल सकती है।